अभी चर्चाएं बीच बीच में हो रही थी, जापान कितना छोटा मुल्क है, साइंटिस्ट पैदा ले रहा है, अमेरिका ब्रिटेन में साइंटिस्ट पैदा हो रहा है, और भारत में 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में कोई साइंटिस्ट नहीं। हमारे हाथ में किसने आविष्कार किया? थॉमस अल्वा एडिसन। इस कलम में कुछ है? नहीं है। L.E. वाटरमैन ने कलम आविष्कार किया। ये बिजली थॉमस अल्वा एडिसन। आपके नजरों के सामने कुछ भी आविष्कार आप नहीं करते हो। इंडिया का व्यक्ति कुछ भी आविष्कार नहीं करते हो, जबकि साइंस की शुरुआत भारत से हुआ। सर्च और रिसर्च समझिए, ये दो चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्च और रिसर्च। पूरे दुनिया का साइंटिस्ट जब किसी चीज को खोज करता है ना, तब उसको बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च यानी पुनः खोज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सर्च किसी और ने किया था। इसका मतलब सर्च किसी और ने किया था, रिसर्च अब हो रहा है। तो सर्च किसने किया? सर्च तथागत बुद्ध ने किया। उसी सर्च पर से पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और मुक्ति का मार्ग है। इसी 4 पर मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। बीमारी है, बीमारी का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो दुखों से मुक्ति है। ये बुद्ध के सिद्धांत को मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। पूरे दुनिया का मेडिकल साइंस खड़ा हुआ बुद्ध के सिद्धांत पर। इसलिए तथागत बुद्ध को कहा जाता है पहला साइंटिस्ट। बुद्ध ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं कहता हूं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली आ रही है, बल्कि उस बात को मानने से पहले तर्क के आधार पर यह सोचना कि क्या इसमें मेरा फायदा है, क्या मेरे समाज का फायदा है, क्या मेरे देश को फायदा है, क्या। तो तर्क के आधार पर उसे स्वीकार करना और अस्वीकार करना। दुनिया में तर्क करने की क्षमता पहला व्यक्ति जो बुद्ध है उन्होंने सिखाया, तर्क करना। जब उन्होंने सील का पालन कहा, सील, और तर्क करना सिखाया, तो तर्कशील कहलाया। सील का पालन करते हुए उन्होंने कहा विवेक का पालन करो, तो विवेकशील कहलाया। तृष्णा को छोड़ करके सील का पालन करने के लिए कहा, तो कहा सीलवान। सीलवान ये बुद्ध की आइडियोलॉजी है। ये सील का पालन, 5 सील जो पंचशील करवाया गया, वो 5 सील का पालन। इस सील से श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। तथागत के बुद्ध के से जुड़ा हुआ नाम है सीलन। जिस देश के लोग सील का पालन करते हैं उस देश का नाम है सीलन। तथागत बुद्ध के जो ध्यान है विपश्यना, उसको चीन में चान कहते हैं। ध्यान, ध्यान, चान, चान से चाइना बना। और मजे की बात आपको बताता हूं, कोरिया, जापान और चाइना, इस तीनों देश के डिक्शनरी में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। इस तीनों देश के डिक्शनरी में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, और भारत की मूर्ख जनता आसमान में स्वर्ग ढूंढती है। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। भारत की जनता स्वर्ग को आसमान में ढूंढती है, अब उस देश के डिक्शनरी में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। थाईलैंड के साथ
ताओ चीन यह भारत आया था। जब भारत आया तो भारत में पाटलिपुत्र गया, तो पाटलिपुत्र को देख करके चकाचौंध हो गया। उसने कहा, मुझे तो आश्चर्य होता है कि यह किसी मानव निर्मित शहर हो, या तो लगता ही नहीं है कि ये मानव निर्मित शहर है। उसने भाइयों से कहा, मैं भारत से जाना नहीं चाहता हूं भाइयों, तुम चले जाओ, मैं अब भारत में ही रहना चाहता हूं। यदि कोई पुनर्जन्म होता होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरा पुनर्जन्म भारत में हो, अन्यथा किसी जगह नहीं हो। यह ताओ चीन ने कहा था भारत के संबंध में। और यह भारत की जनता को यह पता नहीं है कि हम किस देश में जन्म लिए हैं, हमारे दादा परदादा कौन है, यहाँ की जनता को खुद पता नहीं। ईसा मसीह के बारे में महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, ईसा मसीह बुद्धिस्ट मोंक, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी लंदन की समाचार एजेंसी है, उसने 3 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बनाया है। उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है, ईसा मसीह तिब्बत में 18 साल तक बौद्ध भिक्षु थे, उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को चलाया। इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह किसका चेला? तथागत बुद्ध का चेला ईसा मसीह। और तथागत बुद्ध का जो बेटा पोता बैठा हुआ है, ये किसका चेला? बुद्ध समझो, ये किसका चेला? ये समझो, तथागत बुद्ध का जो बेटा पोता बैठे हुए हो। समझने की जरूरत है। जब गीता और कुरान में लड़ाई हो जाए, उसका फैसला कौन करेगा? भारत का संविधान। और भारत का संविधान तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी पर बाबा साहब ने बनाया। जुलाई का सेशन, इंडिया में कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है ना, वो जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है। ये बात पता है आप लोगों को? जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है। क्यों जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है मैं बताता हूं आपको, शायद जानते नहीं होंगे। तथागत बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सारनाथ में इसी पत्तन में वो पहला उपदेश देते हैं। 5 भिक्षु को पहला ज्ञान देते हैं, और वह महीना क्या है? जुलाई का महीना है। और भारत के यूनिवर्सिटी में जुलाई से सत्र आरंभ होता है। होना चाहिए जनवरी से, लेकिन जनवरी से नहीं होता है ना, जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई से क्यों होता है यह समझो। तथागत बुद्ध ने पहला शिक्षा उस 5 बौद्ध भिक्षु को सारनाथ के नजदीक इसी पत्तन में दिया था। वो जुलाई स्टार्ट, वही जुलाई भारत के यूनिवर्सिटी में जुलाई से प्रारंभ होता है, जनवरी से प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन इंडिया के लोगों को ये पता नहीं है कि स्टार्ट जुलाई से क्यों होता है। धम्म, तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं चलाया। अभी जो हमने त्रिशरण पढ़ाया था, उसमें है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाता हूं। बौद्ध धर्म नहीं, धम्म की शरण। धम्म और धर्म में अंतर है। सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में इसकी व्याख्या किया है, यह समझना जरूरी है। धम्म का अर्थ यूसेबिया बताया, और रिलीजन का अर्थ थ्रिस्किया बताया। सम्राट अशोक के इस द्विभाषीय शिलालेख से आप समझ सकते हैं कि धम्म और रिलीजन में अंतर है। जो रिलीजन है या अंधविश्वास को मानता है, और धम्म जो है वो विज्ञान को मानता है। धम्म विज्ञान को मानता है, साइंस को मानता है, प्रकृति के नियम कानून को मानता है। तो धम्म का अर्थ जो ये
सम्राट अशोक ने लिखवाया यूसेबिया। इसका अर्थ है, यूसेबिया का अर्थ है करुणा। इसलिए जब हम लोग तथागत बुद्ध की बोलते हैं तो तथागत बुद्ध की जय हो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तथागत बुद्ध की करुणा हो, दया हो, मैत्री हो, जय हो नहीं बोलते हैं। तो धम्म का अर्थ यूसेबिया यानी करुणा, और रिलीजन का अर्थ है थ्रिस्किया। ये सम्राट अशोक ने, या इंपॉर्टेंट बात पर मैं ध्यान दिलवा रहा हूं। इसलिए इस बात को जब आप समझेंगे तो रिलीजन और धम्म अंतर है। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाता हूं, प्रकृति के नियम कानून जो है उसके शरण में जाता हूं। और यहाँ के लोगों ने किसके शरण में भेज दिया? पाखंड के शरण में भेज दिया, अंधविश्वास के शरण में भेज दिया, विज्ञान की हत्या कर दिया। जब तथागत बुद्ध का धम्म यूरोप पहुंचा, यूरोप पहुंचने के बाद जर्मनी पहुंचा, तब वहां साइंटिस्ट जो है जन्म लेने लग गया। औद्योगिक क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। गैलीलियो न्यूटन पैदा लिया, आइंस्टीन पैदा लिया, और आइंस्टीन ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब पूरे दुनिया में सिर्फ बुद्ध को मानने वाले होंगे। सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन दिया है, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के में देवता उडेन उसके देवता है, जिसको कहा गया है उडेन शाकामोला। साइंटिस्टों ने शाकामोला का अर्थ बोला शाक्य मुनि बुद्ध। जर्मनी के साइंटिस्ट, मतलब वहां के लेखक। अब देखिए कि पूरे दुनिया में बुद्ध पहुंच गए, उनकी आइडियोलॉजी पहुंच गए। अब बुद्ध का जो देश है, उसका जो बेटा पोता है, वह पता नहीं कहां पर है। यह समझने की जरूरत है। इसलिए भारत का जो धम्म है वो प्रकृति का नियम कानून, न्यूटन गति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझिए। न्यूटन गति का तीसरा सिद्धांत है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत बुद्ध के थॉट पर आधारित है। कैसे आधारित है यह समझिए। जब तथागत बुद्ध जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल ने तथागत को कहा ठहर जा, और वो ठहर गए। तब उस दोनों के बीच में संवाद होता है, तथागत बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच में। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा तुमको मुझसे भय नहीं लगता है क्या? उस पर बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल तुम भयभीत हो। अंगुलीमाल ने हंसा कि बुद्ध तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहा तुम भयभीत हो। कहा कैसे? कहा जो तुम भय दूसरे को दिखाते हो ना, वही भय लौट करके तुम्हारे पास आता है। जो भय तुम दूसरे को दिखाते हो, वो भय लौट करके तुम्हारे पास आता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बुद्ध के सिद्धांत पर हुआ ना, बुद्ध के सिद्धांत पर हुआ ना। चूंकि साइंटिस्ट को थोड़ा समझने में ही वो सिद्धांत बनाता है, और न्यूटन ने बुद्ध के इस सिद्धांत को प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है वो बना दिया। इसीलिए जो भी साइंटिस्ट करता है वो है रिसर्च। बुद्ध ने किया सर्च, और सारे साइंटिस्ट पूरे दुनिया के क्या कर रहे हैं? रिसर्च। इस चीज को समझना जरूरी है। आपको तथागत बुद्ध का ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, यह इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है, इसी दिन तथागत बुद्ध का जन्म होता है, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी दिन उनका
महापरिनिर्वाण होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति करेगा, मरने के बाद नहीं, जीवन में।